अपने पिछले सेशन के अंदर हमने VLOOKUP के फार्मूला को डिस्कस किया था। VLOOKUP बेसिकली वर्टिकली डाटा को यानी कॉलम वाइज डाटा को सर्च करने में हमारी मदद करता है, जबकि इस सेशन के अंदर हम HLOOKUP के फंक्शन को चेक करने की कोशिश करेंगे। HLOOKUP का फंक्शन हॉरिजॉन्टली डाटा को सर्च करता है, यानी अगर आप रॉ में डाटा की सर्चिंग करवाना चाहते हैं तो आप HLOOKUP के फार्मूला को यूज करेंगे। और यहाँ पर HLOOKUP के फार्मूला के साथ हम अगेन मैच के फार्मूला को भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो डेटाबेस है वो बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास डिफरेंट मंथ्स के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉइज ने हमारे पास सेल की है और मैं चाहता हूँ कि इन मंथ्स में जो भी सेल एम्प्लॉय ने की है उसको मैं अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर सर्च करूँ और उनके रिजल्ट्स को हासिल करूँ। तो हम सिंपल फार्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल्स टू HLOOKUP, देन ब्रैकेट ओपन। HLOOKUP बिल्कुल इसी तरह से जैसे VLOOKUP हमसे क्वेश्चन करता था, हमसे सवाल करता है कि कौन सी वैल्यू सर्च करवानी है। हमने कहा हमें फैब की वैल्यू को सर्च करवानी है, कॉमा फैब की वैल्यू किस टेबल के अंदर मौजूद है। तो अब की बार हम तमाम मंथ्स को और तमाम वैल्यूज को रेंज में लेंगे, हम नेम्स को रेंज में नहीं लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा हमने बेसिक रूल को डिस्कस किया था कि अगर आप जैन को सर्च करा रहे हैं या फैब को सर्च करा रहे हैं, बेसिकली मंथ्स जो है वो चेंज होते रहेंगे, तो आप वहीं से रेंज बनाना शुरू करेंगे, उससे पहले वाली रेंज आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हमने फैब को बेसिकली सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा, और अब हम कहते हैं कि मैच करो एग्जैक्टली। तो कहता है कि मैच की वैल्यू बताइए। हमने कहा इस एम्प्लॉय को आप सर्च करें, देन कॉमा लुकअप एरे बताइए कि कहां से कहां तक सर्चिंग करनी है। हमने कहा इन एम्प्लॉयज के दरमियान आपने सर्चिंग करनी है और हमें एग्जैक्ट मैच बेसिकली चाहिए, तो हमने 0 डिफाइन किया, देन ब्रैकेट क्लोज और +1 एंड देन फॉल्स। एग्जैक्ट मैच हम करेंगे HLOOKUP का, ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। तो फैब के मंथ में अलेन ने बेसिकली जो सर्चिंग जो सेल्स की है वो हमारी 100 है, ये हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो रहा है। और अगर मुझे एम्प्लॉय अलेन की जगह लेट्स सपोज बॉब की सेल्स चेक करनी है, तो मंथ फैब के अंदर एम्प्लॉय बॉब ने बेसिकली हमारे पास 80 मिलियन की सेल्स जनरेट की है। तो हमने HLOOKUP को बेसिकली मैच के साथ चेक करके देखा कि अगर डेटाबेस में हमारे पास क्राइटेरिया एम्प्लॉय वाइज और मंथ वाइज है, तो हम उसकी मौजूदगी में डाटा की सर्चिंग किस तरह से कर सकते हैं।